न्यूज भारत प्लस, लोकतंत्र की आवाज। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। केंद्र सरकार से यही कहना है, हम लोग को इंसाफ चाहिए। अपने विकास कार्यों को लेकर कई परियोजनाओं को योजना में लाती है और अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा रही है। तो मैं जिस जगह पे हूँ अभी, यह टनकुप्पा प्रखंड के बरसौना पंचायत के बेलदार बीघा गांव है और मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक पोस्टर भी आगे लगी हुई है, थोड़ी मैं कैमरामैन से चाहूंगा जूम करके दिखाए। गांव के बीच से गुजर रही 4 लेन लाइन बिना अंडरपास, बिना सुरक्षा के नहीं यहाँ बनना चाहिए। हालांकि क्या समस्या, आखिर अंडरपास की यहाँ पर क्या जरूरत है, हम यह सारी जानकारी आपको साझा करेंगे। साथ ही साथ यह बताने का प्रयास करेंगे कि यह जो रेलवे, मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार यहाँ भी दिखाए तस्वीर की, यह डबल लाइन का रेलवे है और 2 लाइन यहाँ पर फिर बनने जा रहा है। तो यह जो दूरी है, यह कहीं ना कहीं एक द्विभाजन का कार्य कर रही है। थोड़ा सा गांव का कुछ समस्याएं और जो सुविधाएं हैं वह उस रेलवे लाइन के उस पार है, तो वहीं कुछ लोग यहाँ पर स्थानीय किसान बता रहे हैं कि उनका कुछ जमीन जो है वह इस पार है। तो ये जो रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है, ये पहले तो 2 लाइन थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या से झेल कर ये लोग अपना जीवन यापन कर ही रहे थे और स्कूल और अन्य कार्य कर रहे थे। लेकिन जब ये 4 लाइन बन जाएगा और अंडरपास नहीं रहेगा, तो कितनी सावधानी से यह रेलवे ट्रैक पार करना होता है, यह सब तो हम जानते ही हैं। कई बार इन्होंने बताया है कि यहाँ पर हादसे के लोग शिकार हो जाते हैं और कई लोगों की कुर्बानियां देनी पड़ी है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं, देखिए यहाँ पर चिल्ला रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर इशारा किया जाता है कि अब रेलवे जो है वह आ रही है, आगे जाकर गया स्टेशन जाती है और यहाँ पहाड़पुर से होते हुए आती है। तो यहाँ से इशारा किया जाता है कि आप रेलवे ट्रैक अभी नहीं क्रॉस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की रेलवे द्वारा सुविधा नहीं दिया गया है कि सावधानियां बरती जाए। आगे हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ के लोग बोले हैं और क्या होना चाहिए, किस तरह की मांग की गई है। हाँ, तो हाँ, बहुत परेशानी होता है, बहुत कठिनाई होता है। जाते जाते ना होता है, रास्ते ही अपना दम छोड़ देती है। बहुत अच्छी होता है, गया तो नहीं जा पाते हैं हम लोग, टनकुप्पे जाते हैं। अधिकारी से मांग की नहीं पूरा होगा, नहीं पूरा हो गए तो हम लोग यही सब पूरे गांव वाला अपना जान दे देंगे, मगर लेके रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम पूनम, हम बेलदार भी हैं। समस्या मेरा पूरे गांव का समस्या इतना अधिक गहरा गया है कि मत पूछिए। हमारा मध्य विद्यालय रेलवे लाइन के उत्तर साइड में, आंगनबाड़ी केंद्र रेलवे लाइन के दक्षिण साइड में है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आंगनबाड़ी में जाता है। मध्य विद्यालय में 8-10 साल के बच्चे मध्य विद्यालय में जाता है। अब पटरी के ऊपर से पार होकर जाने में कितना सावधानियां बरतनी पड़ती है, वो घर के गार्जियन का भार होता है। अब हम काम छोड़ करके विद्यालय में बच्चों को पहुंचाने जाएं, हम कृषि करने वाले आदमी हैं, हम खेत का काम बंद कर दें और काम बंद करके हम बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए हम यहाँ पर रुके हुए रहेंगे। मेरा कृषि कार्य जो है, आधा कृषि का कार्य रेलवे लाइन के दक्षिण में है, आधा रेलवे लाइन के उत्तर में है और दोनों तरफ गांव बटा हुआ है। जो रेलवे लाइन के दक्षिण साइड में है उनका भी खेती रेलवे लाइन के उत्तर में है, जो रेलवे लाइन के उत्तर में है उनका भी खेती रेलवे लाइन के दक्षिण में है। अब दोनों तरफ आन जान, इस पार से उस पार होना, प्लस खेती का जैसे कि बोझा उझा ढोना, बहुत दिक्कत होता है। सरकार से हम लोग के यही मांग होते आ रहा है कि हम लोग को अंदर से आवागमन के लिए रेल पथ, जो भूमिगत पथ होता है, हमें भूमिगत पथ देने का मांग है। सरकार से मांग की है। हाँ, नहीं पूरा होगा तो क्या करेंगे? हाँ, नहीं पूरा होगा तो हम लोग यहाँ भी धरना देंगे, प्लस डीएम के पास भी धरना देंगे। ना होगा तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भी जाकर के धरना देने का काम करेंगे, चाहे इसके लिए चाहे जो हो। मेरा भूमिगत पथ होना चाहिए। मेरा नाम बालेश्वर यादव हुआ, मैं इसी गांव ग्राम बेलदार बीघा का रहने वाला हूँ।
लोग के आप उनके हम चेहरा नहीं पहचान रहे हैं, देखने के लिए नहीं, हम आधा बन गए हैं बच्चा के चलते। आज हम नहीं रास्ता देंगे तो हम सिर झुका कर हम भी जान दे देंगे। जब तक रास्ता नहीं देंगे तो हम गांव के पंच हैं, जो नहीं रास्ता देंगे तो हमारा जैसा बेटा चल गया हम छटपटा के कैसे हम भी चल जाएंगे, बाकी रास्ता लेके छोड़ेंगे। आज हम लोग के इस जगह है भी खेती बाड़ी है, उस जगह भी है, कैसे के हम पार होंगे। छोटा बच्चा को हम छोटे को छोड़ करके हम खेती में काम करेंगे हैं, जो रास्ता रहता तेरे दिया तो तेरे माहे जा पार हो जाता है। आज हमारा बच्चा कैसे छटपटा के चल गया, हम खेती में काम करते रह गए सर। आज हम गांव के पंच हैं, हम जब तक नहीं लेंगे हम रास्ता तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ छोड़ेंगे हम नहीं, हम अनपढ़ हैं, हमको बोलने के अधिकारी नहीं है, बाकी हम रास्ता सब बोल रहे हैं। हम लक्ष्मी देवी है, हम बेलदार बिहार में। तो वही तो आप लोग के जरिया से हम बताना चाहते हैं, सरकार को इस बात को सरकार के कान तक जाना चाहिए। अगर सरकार नहीं जागी तो हम लोग रेल से कटने से बेहतर है एक बार सरकार की मंशा भी पूरी हो जाए। अरे हम लोग कोई पाकिस्तानी नहीं है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। सरकार से हम लोग भी भिड़ने का काम करेंगे, सरकार के प्रशासन से भिड़ने के काम करेंगे। जो सरकार एक दो चापलूसों की तरह जो रेलवे का सिपाही भेज देते हैं, उससे हम लोग दबने वाले झुकने वाले नहीं है। ना हम लोग कोई रेलवे का चोरी कर रहे हैं और न ही रेलवे कोई नुकसानी कर रहे हैं। हम अपनी व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। जब तक हमें व्यवस्था नहीं मिलेगा तब तक हम अपने गांव के लिए मार मिटने के लिए भी तैयार हैं। तमाम अधिकारियों से अब तक क्या मिला, आश्वासन नहीं मिला? अधिकारी लोग सिर्फ आश्वासन दे दिए हैं कि आपका काम कर देंगे, हो रहा है, लेकिन आज तक हम लोग को किसी प्रकार के प्रशासनिक तौर से मान लिया जाए कि जांच आता, आज तक कोई जांच नहीं आया। कोई मान लिया जाए विजुअल के तौर पर कोई लेटर आता है कि आपका काम का प्रोसेसिंग हो गया है, या तो फिर रिसीविंग के तौर पर होना चाहिए था, तब तो हम लोग समझे कि हमारी बात को मान लिया गया है। आगे क्या सोच रहे हैं? आगे हम लोग यही सोच रहे हैं, जब तक हमारा अंडरपास नहीं मान लिया जाता है हम लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं। पूरा परिचय? मेरा नाम रमेश कुमार, मैं इसी गांव का ग्राम बेलदार विभाग का रहने वाला हूँ। सर क्या मांग? रेलवे से सर हम लोग सुरक्षित अंडरपास ब्रिज के लिए हमने रेलवे को बाय मेल और बाय पोस्ट, जो जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाए, जैसे रेल मंत्रालय दिल्ली को बाय मेल और बाय पोस्ट भी हमने आवेदन लगाया। जीतन राम मांझी से खुद जा करके मिले, डीएम साहब से जाके भी खुद मिले, उनको भी आवेदन दिया, और डीआरएम को आवेदन दिया है हमने, और कोई रिस्पॉन्स नहीं। बस जीतन राम मांझी जी आश्वासन देते हैं कि काम हो रहा है, रेलवे का काम है, इतना जल्दी थोड़ी ना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पदाधिकारी रेल पुल बनाने के लिए जो आ रहे हैं वो बार बार हम लोग के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। कभी जीआरपी को लेके आते हैं, कभी थाना पदाधिकारी को बुला करके लाते हैं कि ये तुम लोग नाजायज कर रहे हो, काम रोकना, ये सरकारी काम को बाधा डालना तुम लोग के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, भाई काम होने दो। लेकिन हम लोग को लग रहा है सर, यदि हम ये काम होने देंगे तो हम लोग के पास कोई ऐसा पकड़ नहीं है, ऐसे कोई हमारे पास नेता या मंत्रीगण नहीं है जिसको पकड़ करके हम अपनी मांग को उनके सामने रखेंगे, वो हमारे काम को करने देंगे। बस यही अंडरपास रोकना, ये पुल रोकना ही बस लग रहा है हम लोग का एक पावर है, जिसको रोक के रखेंगे तो शायद बड़े पदाधिकारी हमारी बातों को सुन पाएंगे। कितने लोग यहाँ पर हाथ से? तकरीबन कोई भी ऐसा घर नहीं मिलेगा सर जिसके यहाँ से एक या दो सदस्य ने रेलवे को कुर्बानी नहीं दी है, और साल में कम से कम 2-4 घटनाएं होती है, एकदम अनिवार्य है कि हो जाना है। मेरा महेंद्र कुमार सिंह नाम हुआ और ग्राम बेलदार विघा का रहने वाला हूँ। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज, राजू कुमार के साथ गया जी बिहार से।